अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबके। मैं भी ठीक ठाक, आप सबकी दुआओं से। और अभी मैं नियाज़ की तैयारी कर रही हूँ और मैं बनाऊँगी हलीम, रेशेदार हलीम, जिसकी रेसिपी भी आप लोगों को दूँगी। और अभी बस मैं उसी की तैयारी कर रही हूँ। साथ में जो ना मैं 3 चीज़ों को भिगो कर रख रही हूँ, जौ, गेहूँ और चने की दाल। तो यहाँ पे मैंने गेहूँ और जौ को जो है भिगो दिया। अच्छा, गेहूँ मैंने 1 किलो के करीब लिए और जो जौ है मेरे पास तकरीबन 1.5 पाव के करीब है और चने की दाल भी 1 किलो है। तो ये तमाम चीज़ें, वैसे 2 किलो गेहूँ है लेकिन मैं इसका हाफ कर रही हूँ अंदाजे से, और 1 किलो ले रही हूँ तकरीबन ना। तो मैंने ये 1 kg जो है इसमें ले लिया है। अब यहाँ पे मैं चने की दाल को भी हाफ कर लूँगी क्योंकि ये भी 2 kg है। ये सामान हस्बैंड लेकर आए थे तो ज़्यादा लेकर आ गए थे, लेकिन मैं अपने हिसाब से इसको आधा कर रही हूँ। और रात भर जो है ना इसको भिगो कर रख दूँगी ताकि सुबह आराम से जो है आसानी रहे इसको पकाने में। और हलीम में 3 चीज़ें डालें ज़्यादा मैंने होती है जो इनका जो है ना भीगना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अब देखिए यहाँ चने की दाल मैंने हाफ कर रही हूँ, 2 किलो की मैं हाफ कर रही हूँ। तो ये तीनों चीज़ों को जो है पानी के अंदर भिगोकर अच्छी तरीके से, गेहूँ क्योंकि फूलता है इसलिए मैंने एक बड़ा घेरा पतीला लिया है ताकि जब ये घुले जब ये भीगने के बाद फूले ना तो ये आराम से इसको अंदर स्पेस मिल जाए। अब इसमें हम पानी भर देते हैं। माह मुहर्रम इस्लामी महीनों के हिसाब से साल का पहला महीना है और हमारा जो साल है, जो हम मुसलमानों का साल शुरू होता है, वो देखा जाए तो मुहर्रम से ही स्टार्ट होता है। और इसी महीने में वाक़या करबला जो पेश आया है, जो कि आज भी हमारे दिलों को उतना ही दुखा देता है। और वाक़या करबला जो है वो आज भी हमारे दिलों में वैसे ही ज़िंदा है जैसे कि सालों पहले था। और इंशाल्लाह क़यामत तक उसकी जो एक इज़्ज़त और इसका जो मुकाम है वो उतना ही रहेगा। और हमें क्या दर्स मिलता है, हम मुसलमानों को क्या दर्स मिलता है कि नेक बंदों पर, अल्लाह पाक के नेक बंदों पर शुरू से ही आजमाइशें आती रहीं। शुरू से ही जो मुनाफिक जैसे लोग जो थे वो साथ रहते भी रहे, दोस्ती के दावे भी करते रहे और ये उनको यकीन दिलाते रहे कि हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे अपने हैं, हम तुम्हारे जो हैं मुखलिस हैं। लेकिन जब इमाम हुसैन को वादा करके उनको दावत दी गई, क्योंकि इमाम हुसैन और उनका जो घराना था वो मेहमान था यजीद के शहर में, लेकिन उनके साथ जो भी कुछ हुआ वो इस बात का सबूत है कि ये जो मुनाफिक लोग होते हैं इनकी कहीं पे भी माफ़ी नहीं होती। और ये लोग आज भी ज़िंदा हैं, जो कि हमारे ही बीच में, हमारे ही इर्द गिर्द लोग रह रहे होते हैं, जो कि साथ रह भी रहे होते हैं और हमें अंदर अंदर नुकसान भी पहुँचा रहे होते हैं। बस अल्लाह पाक से हम यही दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह पाक हम सबको मुनाफिक जैसे और बुरे लोगों के शर से बचाए, जो हमारा बुरा चाहते हैं, खुले उसमें भी और छुपे उसमें भी, यानी कि पोशीदा और ज़ाहिर जो हो चुके हैं। अल्लाह पाक तमाम दुश्मनों से जो ना हमें महफूज रखे, हमारी इज़्ज़तों की हिफाजत करे इमाम हुसैन के सदक़े। बस मेरी यही दुआ है। और अभी मैं हलीम जो है बना रही हूँ, रेशेदार हलीम, और आपको साथ ही साथ इसकी रेसिपी दे रही हूँ। तो मैंने देखें यहाँ पे प्याज काट ली थी, तकरीबन 7 से 8 मेरे पास बड़े साइज़ की प्याज थी, जिनको मैंने भगार जो है ना हल्का सा इसका कर लिया था, मतलब कि बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करी थी। और तकरीबन मैंने 3 प्याली भर के ऑयल इसमें डाल दिया था। मैं यहाँ पर अपने हिसाब से काम कर रही हूँ, लेकिन अंदाज़ा मैं आप लोगों को बताती जा रही हूँ क्योंकि मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि मेरा ये जो मेजरमेंट का तरीका है ना काफ़ी परफेक्ट रहता है। तो खैर 3 प्याली मैंने ऑयल के अंदर जो है 7 प्याज जो होती है बड़े साइज़ की वो रफली काट के लाइट जो है ना हल्की सी पिंक कर ली थी, ब्राउन नहीं की थी, लाइट पिंक करके उसमें मैंने गोश्त जो है वो शामिल कर दिया। और गोश्त के जो पीस लिए थे वो भी काफ़ी बड़े साइज़ के लिए थे। और मैंने यहाँ पे 4 kg जो है गोश्त का यूज़ किया है, जिसमें थोड़ी बहुत जो है चर्बी भी है। ज़्यादा हम लोग चर्बी यूज़ नहीं करते, तो इसलिए मैंने बहुत कम जो है ना चर्बी ली थी। साथ में यहाँ पर मैं डाल रही हूँ धनिया पाउडर, तकरीबन यहाँ मैंने 3 चम्मच जो है भर के डाल दिए थे। लाल मिर्च का पाउडर, ये कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे तकरीबन 4 चम्मच जो ना भर के लिए थे, मैंने बाद में भी थोड़ी सी और डाल दी थी। हल्दी पाउडर। अच्छा, ये जो मसाला तैयार हो रहा है ये हम अपने कौरमे का कर रहे हैं। इसके बाद जब दालें उबलेंगी तो उसमें भी हल्दी और जो है ना नमक जाएगा। अब यहाँ पर मैं शामिल कर रही हूँ गरम मसाला, पिसा हुआ गरम मसाला इस्तेमाल करूँगी। साबुत गरम मसाले में सिर्फ़ और सिर्फ मैं छोटी इलायची जो होती है वो डालूँगी। तो वो उसकी वीडियो बनाना मैं भूल गई थी, मगर मैंने छोटी जो हरी इलायची होती है ना वो भी तकरीबन मैंने 7 से 8 डाल दी थी। और नमक हस्बे ज़रूरत, हस्बे जायका। और अब इन तमाम मसालों के अंदर गोश्त को हम भून लेंगे ताकि गोश्त की जो हीक होती है वो ख़त्म हो जाए। अच्छा जी, इस हलीम को बनाने के लिए तमाम मसाले मैं दश के इस्तेमाल कर रही हूँ, जिसको आप भी मंगवा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं।
और मसाले बहुत ही अच्छे होते हैं दर्ज के, थोड़े सी डालने से जो है जायका और कलर बहुत अच्छा आ जाता है खानों का। अब यहाँ पे देखिए कौरमे को मैं आप लोग को दिखा देती हूँ। इसने रोगन जो है अपना साइड्स में छोड़ दिया है। जब तरी इसकी अलग हो गई है ना, इसके बाद मैं खूब सारा पानी जो है इसमें शामिल कर दूँगी गोश्त के गल जाने तक। और इसको बस 3 घंटे तक जो है ना हमें ढककर हल्की आंच पे पकाना है, ताकि गोश्त का जो है ना एक रेशा तैयार हो जाए। और गोश्त जितना अच्छा गला हुआ होता है हलीम में, उतना ही अच्छा लोच आता है और अलग ही रेशे वाला हलीम जो है ना वो बन के तैयार हो जाता है। तो गोश्त को अच्छी तरह हमें गलाना है तकरीबन 3 से 4 घंटे तक। और यहाँ मैं हंस रही थी क्योंकि मैं खड़ी हुई थी पटरे पे, मेरा जो हाथ है ना वो जा नहीं रहा था, क्योंकि काउंटर पे रखा हुआ है ना चूल्हा तो काफ़ी ऊंचा हो जाता है। अब मैं यहाँ पे आपको देखें बकिया की दालें दिखा रही हूँ, जिसमें मूंग, मसूर, माश की दाल और चावल शामिल है। और ये तमाम चीज़ें मैंने एक एक प्याली ले ली थी। इनको बिना भिगे ही बस एक बार धोकर जो है ना अच्छी तरीके से फिर हम इनको बॉयल करेंगे। और यहाँ गेहूँ, चने की दाल और जौ, तीनों चीज़ों को हमने रात भर भिगोकर रखा हुआ था। ये देखिए गेहूँ को, जौ को और चने की दाल को रात भर हमने भिगोकर रखा हुआ था। और अभी इसको हम धोएंगे अच्छी तरीके से, ताकि इनका ये गंदा मटीला जो पानी निकले। और इनको हमने नहीं भिगोया, इनको बस हम एक बार वॉश करके अच्छी तरीके से और देग में डाल देंगे। तो अभी बस मैं धोने जा रही हूँ, क्योंकि गंदम और चने की दाल जो होता है ना वो थोड़ा सा वक्त लेता है बॉयल होने में, लेकिन मूंग मसूर की जो दालें होती हैं ये बहुत जल्दी गल जाती हैं। तो अगर हम इनको भी भिगो देते तो फिर क्या होता है कि दालें नीचे जो है ना लग जाती हैं तले पे भगोने में या देख के, और जो गंदम होती है वो ऊपर आ जाती है फूल के। इसी वजह से जो है ना अगर आपको बैलेंस में हर चीज़ रखनी है तो गंदम को ज़्यादा देर तक भिगोएं और दालों को जो है ना वो कम वक्त के लिए भिगोएं। अच्छा, बहुत से लोग क्या करते हैं कि मैंने तो ऐसे पूरी रात के लिए भिगो दिया था गंदम को, लेकिन अगर लोगों के पास वक्त कम होता है ना तो आप इसको गर्म पानी के अंदर जो है ना अगर भिगोएंगे तो फिर आप बस 2 से 3 घंटा भिगो दें, तो उससे भी जो है ना गंदम बहुत जल्दी फूल जाता है। अब यहाँ पे बस मैंने देग के अंदर पानी बॉयल करने के लिए रख दिया था, ताकि फिर मैं उबलते हुए पानी के अंदर जो है ना इस गंदम को और बाकी की जो तमाम दालें हैं उनको शामिल कर लूँ। बस घर में मैंने एक छोटी सी देग मंगवा कर जो है ना थोड़ा सा ही हलीम बना लिया था, क्योंकि पिछले साल तो मैंने खैर काफ़ी बड़े पैमाने पे देग वगैरह बनाई थी, लेकिन मैं थक बहुत ज़्यादा गई थी। और अभी हमारे यहाँ गर्मी की भी शिद्दत काफ़ी ज़्यादा हो रही है। अल्लाह पाक बस नियतों के हाल जानता है। बस मैं ये कहती हूँ कि कम हो ज़्यादा अल्लाह पाक बस कबूल करे, क्योंकि हम ये चीज़ें अपने इमाम हुसैन की मोहब्बत में कर रहे होते हैं। ये सिर्फ हमारा एक नज़राना होता है जो हम पेश कर रहे होते हैं। खा तो हम रहे होते हैं, गरीब खा रहे होते हैं, हमारे रिश्तेदार खा रहे होते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि ये भी एक सदका होता है, ये भी एक सवाब का काम है कि किसी को खाना खिलाना, किसी को पानी भी पिलाना जो ना वो भी सवाब का काम होता है। तो हम तो छोटी छोटी नेकियों के बहाने ढूंढ रहे होते हैं, क्योंकि ज़िंदगी में वैसी इतनी मुश्किलात, वैसी इतनी टेंशनें चल रही होती हैं, तो इन चीज़ों को करके जो ना सुकून बड़ा मिलता है। अच्छा, अभी देखें दालें डालने के बाद जो है ना मैंने तेज़ पत्ता शामिल किया था, तकरीबन मैंने 5 से 6 पत्ते डाल दिए थे। मैं जब घुटाई करूँगी ना तो इन पत्तों को निकाल के एक साइड कर दूँ, क्योंकि खाने के टाइम पर जब ये चीज़ें आती हैं ना तो वो अच्छा नहीं लग रहा होता। अब दालों को बॉयल करते वक्त हमें इसमें जो मसाले शामिल करने हैं वो बहुत सिंपल होते हैं। आपको हल्दी पाउडर शामिल करना है और नमक, और बाकी तेज़पत्ता मैंने शामिल कर दिया है। और ये सब चीज़ें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लीजिएगा, और इनको ढककर जो आप हल्की आंच पे इसको बॉईल कर लें। वैसे मुझे बहुत कम टाइम लगा। टाइम कम लगने की वजह ये थी क्योंकि गेहूँ और चने की दाल जो होती है ना यही वक्त ज़्यादा लेती है बॉयल होने में, और वो रात भर क्योंकि भिगो कर रखे हुए थे तो बहुत जल्दी जो है ना बॉइलिंग हो गई थी इन तमाम चीज़ों। और आज सुबह से ही मैं नियाज़ के जो है ना खाने को बनाने में लगी हुई थी, तो ना मैंने नाश्ता प्रॉपर किया था और दोपहर का खाना भी मैंने नहीं खाया था। तो हस्बैंड को मुझ पर तरस आ गया होगा, क्योंकि मेरा होता है कि जब मुझे काम का कोई जुनून होता है ना तो मैं खाना जो पीना जो है ना अपना वो डिस्टर्ब कर देती हूँ, जो कि एक बुरी बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप प्रॉपर पहले खाना खाओ, नाश्ता करो, उसके बाद काम में लगो। लेकिन मुझ में एक ही बुराई है, आप कह सकते हैं कि मेरी एक बुरी आदत है कि मैं जो है ना भूखा रह के सब काम करती हूँ। खजूर का टेस्ट है इसमें अच्छा है। खजूर डाल के बड़ा मजा आता है, बहुत अच्छा है, जबरदस्त एनर्जेटिक है वो। बच्चों ने पी लिया। अभी कितनी है, थोड़ी सी कसर है ना। हाँ अभी नहीं बनेगा। क्या चीज़? हलीम। अभी थोड़ा टाइम लगेगा बस। पानी डालने में कमी लगेगी। हो गया। ठीक, छोटी सी देग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह कामयाब करे, अच्छा टेस्ट आ जाए। बड़ा अच्छा है, ज़बरदस्त।
जब मैंने सुबह से अब जाके जो है ना मैंगो शेक पिया था तो आँखों में ऐसा लग रहा था कोई ताकत की चीज़ गई है और एकदम से जो है ना काफ़ी एनर्जेटिक हो गई थी मैं। तो खैर अभी लगते हैं फिर से काम में अपने, और दालें जो हैं वो तकरीबन जो है ना बॉयल होने पे आ गई थी, लेकिन अभी इसको तकरीबन आधे पौन घंटा और पकाना है। अब यहाँ पे कौरमा देख लेते हैं जो मैंने कौरमा चढ़ाने के लिए रखा था, यानी कि गोश्त को गलाने के लिए रखा था। तो कौरमा जो है ऑलमोस्ट डन हो चुका था। अब मैं गोश्त यहाँ पे चेक कर रही हूँ फ़ोक की मदद से। तो यहाँ देखिए कितना ज़बरदस्त सा जो है ना गोश्त गल गया है, और पूरे 3 घंटे ही लगे थे इस गोश्त को बॉयल होने में। अच्छा जी, प्रेशर कुकर की बहुत फरमाइश आती है। मैं बारहा कह चुकी हूँ कि प्रेशर कुकर मेरे पास है, एक नहीं दो प्रेशर कुकर है, किसी वीडियो में इंशाल्लाह दिखाऊंगी। लेकिन सिर्फ मेरे दिल का डर है, मुझे डर लगता है उसको यूज़ करने में। तो मैं क्या करूँ, मेरा इस डर को जो है ना वो नहीं निकलता मेरा। बस मैंने एक आध कोई ऐसी जो है ना हादसा देख ली हैं, जब से जो है ना मेरे दिल में डर बैठ गया है, तो बस मैं इसलिए जो है ना प्रेशर कुकर यूज़ नहीं करती, बाकी कोई और रीज़न नहीं है। अब यहाँ पे देखें मैंने जो कौरमे का जो मसाला था वो तमाम शामिल कर दिया है, और जो गोश्त था उसको मैंने हाथ की मदद से रेशा कर लिया था बारीक बारीक, और इस तमाम गोश्त को जो है मैंने रेशा करने के बाद शामिल कर दिया है हलीम के अंदर। हलीम ही हो गया ना वो, दालें जो बॉयल हुई हैं। तो बस कौरमे को मिक्स करने के बाद जो है ना हलीम को अब हम गोटा लगाएंगे। दालों में वैसे मैंने थोड़ा सा गोटा पहले भी लगा दिया था, और हलीम को गोटने को जो है ना हम लोग कहते हैं कि भाई हलीम को गोटा लगा दिया। अच्छा, हमारे ज़बान में तो उसको गोटा लगाना कहते हैं, आप लोग क्या कहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो बस यहाँ पर अभी जो है ना हलीम की गोटाई हो रही थी अच्छी तरीके से, और ये बड़ा मेन पॉइंट होता है। हाथ बड़े दुख जाते हैं, लेकिन इसी से जो है ना हलीम में एक लोच और मज़ा आता है। बारिश तो नहीं हुई, लेकिन हब्स बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा। बस हलीम अब ये बनने पे तो इसको बांटेंगे जल्दी जल्दी, और अल्लाह पाक भी ये नियाज जो है कबूल करे। ऐसे ऐसे हाँ। तो बस जब तक हलीम को गोटा लग रहा है मैं आप लोगों से थोड़ी सी बातें कर लेती हूँ, क्योंकि मेरा आज बहुत दिल कर रहा है आप लोगों से बातें करने का ना। तो बस ये जो मुहर्रम हराम का महीना है वो हमें यही दर्ज देता है कि अल्लाह के जो नेक बंदे होते हैं उन पर आजमाइशें आती हैं बेशक, लेकिन वो चली भी जाती हैं। और बेशक झूठ जो होता है वो कहीं दफन हो जाता है, और सच जो होता है उसी का ही जो है वो बोलबाला होता है, और हमेशा सच की ही जो होता है वो इज़्ज़त होती है। तो अगर कोई परेशानी आती है वो वक्ती होती है, कभी भी अपनी हिम्मतों को अपने हौसलों को पस्त ना करें। आप लोगों ने मुझसे एक सवाल किया था कि जब भी ज़िंदगी में नेगेटिविटी आती है, कोई भी ऐसी चीज़ होती है, तो मैं उसको फ़ेस कैसे करती हूँ। तो मेरा फ़ेस यही होता है कि रोना भी आता है बाज़ दफ़ा, आपका दिल दुखता भी है, आप बाज़ दफ़ा टूट से भी जाते हो। लेकिन जब हम इन वाक़यात को याद करते हैं, जैसे कि वाक़या करबला है, कि हमारे बड़े बड़े ये कि देखिए हम तो उनके पैरों की धूल भी नहीं है। जब यजीद ने, यजीदियत ने, यजीद जैसे लोगों ने उन जैसों को नहीं छोड़ा, हमारे नबी के नवासों को नहीं छोड़ा, क्योंकि हम तो उनके पैर की धूल भी नहीं है ना, तो फिर हम तो कुछ भी नहीं हैं। तो आज भी यजीदों के जो टोले के जो कुछ लोग थे वो आज भी हैं। और मैं कहती हूँ ना कि दज्जाली फितना जो मैंने बताया था रमज़ान में कि दज्जाली फितना वो ये ऐसे ही होता है कि जो इर्द गिर्द हमारे जो ऐसे लोग होते हैं ना जो फितना फैलाते हैं, जो बुराइयाँ फैलाते हैं, तो ये दज्जाल के ही ग्रुप में से है ना। तो क्योंकि अच्छाई और बुराई देखें शुरू से ही चलती आई है, क्योंकि अगर बुराई नहीं होगी तो अच्छाई की तमीज़ कैसे आएगी। अच्छाई की हमें कदर ही जब होती है, जब बुराई कोई चीज़ हमला करती है ना, जब भी हमें अच्छाई की कदर होती है। यहाँ पे देखिए माशाल्लाह से हलीम में गोटा बहुत अच्छे तरीके से लग गया था। मैंने सिर्फ इसके ऊपर से पुदीना और हरी मिर्च शामिल की थी, बाकी तड़का जो है वो मैं लगा कर आप लोगों को भी दिखाती हूँ। और गोटा जो है ना वो मेरे हस्बैंड ने, मेरे जेठ ने, सब ने मिल के लगाया था, क्योंकि मुझसे अकेले नहीं हो पा रहा था। क्योंकि ये जो गोटे वाला काम होता है ना, गोटा ही होता है ना, गोटा गोठा क्या होता है जो भी, मुझे भी बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में। तो खैर ये जो काम होता है ना, ये लेडीज़ इतना अच्छे तरीके से नहीं कर लेती। जेंट्स जो है ये होता है ना कि जल्दी जल्दी अपने हाथों से जो है गोटा अच्छी तरीके से लगा देते हैं हलीम को। तो खैर यहाँ पे देखिए हलीम मज़ेदार सा हमारा बन के रेडी हो चुका है। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मसाले यही होंगे जो मैंने आप लोगों को बताए, कम ज़्यादा आप वो अपने हिसाब से, क्योंकि गोश्त के ऊपर डिपेंड करता है ना, कि मेरे पास तो 4 kg था, आपके पास कम है ज़्यादा है, लेकिन मसाले यही होते हैं। और रेशा मैं आप लोगों को दिखा रही थी कितना अच्छा रेशा जो है ना हमारे हलीम में बना था, और बहुत अच्छा जो है ना इस रेसिपी से अगर आप लोग ट्राई करेंगे तो आपका भी हलीम बनेगा। अभी बस मैं और मेरे हस्बैंड जो है ना हिस्से लगा रहे थे, और बस एक छोटी सी कोशिश होती है, अल्लाह पाक बस नियतों के हाल जानता है। अल्लाह पाक हमारी नियतों को हमेशा अच्छा रखे, हमारी ज़ुबान को अच्छा रखे, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान सबसे ज़्यादा जहन्नुम में जिस चीज़ से जाएगा ना वो उसकी ये ज़बान है। ये जो बिना हड्डी की ज़बान होती है ना, सबसे ज़्यादा गुनाह हमसे यही करवाती है। ये चल जाती है, हमें पता नहीं होता कि इस ज़ुबान के चलने से जो है ना कितने लोगों के दिल दुख जाते हैं, कितने लोगों की दिल आज़ारी हो जाती है, और दिल आज़ारी बहुत सख्त गुनाह है। और वाक़ई करबला जो है ना
ये भी एक बहुत बड़ी दिल आज़ारी जो है ना, इससे भी हमें मिलता है सबक कि इमाम हुसैन का जब दिल दुखाया गया, क्योंकि यजीद पलीद ने जब इमाम हुसैन को वादा करके और उनको दावत दी थी तो वो कितना भरोसा करके आप पे गए थे ना, कितना उनके दिल बिल्कुल साफ था ना, कितने मासूम थे। एक एक वाक़या करबला में शहीद होने वाला बच्चा बच्चा कितने मासूम दिल के लोग थे कि उन्होंने एक एतबार किया था। और उन्होंने जब उनके एतबार को ठेस पहुँचाई थी तो सबसे पहले तो शहादत से पहले तो उनकी दिल आज़ारी कर बैठा था वो। तो ये कितना सख्त गुनाह है और कितना उसने अपनी हसद में आके, अपनी दुश्मनागी में आके उस बदबख्त ने जो है ना नवासे रसूल को ही शहीद कर डाला। और आज तक वो मलून लानते खाता है, बच्चा बच्चा यजीद पे लानते करता है और आज उसका कोई नाम लेने वाला भी नहीं है। तो बस यही होता है कि एक झूठा और एक सच्चा जो है ना, उसमें कौन जीतता है कौन हारता है ये अल्लाह पाक खुद ही जो है ना पर्दे हटा देता है। तो बस अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अच्छा सोचिएगा, अच्छा बोलिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलती हूँ बहुत ही जल्द। अल्लाह हाफिज़। बारिश पत्ता हिल भी नहीं रहा अपनी जगह से, दे दें इससे पहले गिरे। पीछे अलीम सही से रखा हुआ है ना।